आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मज़ेदार, बहुत ही आसान तरीके से, सिंपल से मेथड से हम बनाएँगे फ़िश बिरयानी। इतनी मज़ेदार ये बनती है कि आप एक बार बनाएँगे तो उँगलियाँ चाटते रह जाएँगे और मुझे इसका फ़ीडबैक भी ज़रूर देना, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे। जी, आज हम बनाएँगे फ़िश बिरयानी। बिल्कुल ही सिंपल और आसान तरीके से घर के मसालों से हम ये बनाएँगे। इसलिए हर स्टेप को फ़ॉलो कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। वीडियो को स्किप करके ना देखा करें, एंड तक इसको देखिएगा। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो पहले आप तक पहुंच सके। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने ले ली थी रोहू मछली। इसकी हमने स्किन उतरवा ली थी, अच्छी तरह से वॉश करके इसे मैंने बास्केट में रख दिया था। इसका पानी निकल चुका है और अब हमने इसको एक बाउल में डाल लिया है। मछली को हम मसाला लगाएंगे पहले, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आप इसको एंड तक देखिएगा और हर स्टेप को नोट कर लें। जी, पहले हम इसके लिए तैयार करते हैं, इसको मैरिनेट करने के लिए मसाला जो हमने बनाना है। 2 चम्मच मैंने बड़ा ले लिया है दही का, एक पेस्ट बनाएंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। इस मछली को पहले से नमक नहीं लगा हुआ था। इसके बाद हमने इसमें 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1 टेबल स्पून खुश्क धनिया और 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून हमने हल्दी पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हम इसमें गरम मसाले का ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून हमने इसमें लहसुन का डाल दिया है। पेस्ट बना लिया था मैंने लहसुन का, वो इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो उसे कूट भी सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस है, वो ऐड कर दिया है। सारे मसालों को मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे और इसे मछली पे लगा देंगे। मछली पे पेस्ट फैला के लगाएं ताकि मसाला लगाने में आसानी रहे। अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, एक जैसा मसाला लग जाएगा। एक साइड पे डालेंगे तो आपको उतना ही टाइम लगता है, इसलिए इसे फैला के डाला करें ताकि आसानी से इसे आप मछली पे सेपरेट कर लें। 1 घंटे के लिए हम मछली को मैरिनेट करके रख देंगे ताकि मसाला अच्छी तरह मछली के अंदर चला जाए। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, ये मछली के जो सिरे हैं उसको मैंने स्टीम कर लिया था बगैर पानी डाले। सिरों को मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे स्टीम किया था। अब मैं इसमें से सारी मछली निकाल लूँगी। ये मछली हमारे मसाले में काम आएगी। उसके साथ मसाले में टेस्ट भी इसका डबल हो जाएगा, मछली का टेस्ट भी चला जाएगा और मसाला मज़ेदार बन जाएगा। अच्छा जी, अब चलते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। मछली को घंटा हो चुका है मैरिनेट हुए। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। लो टू मीडियम फ्लेम पे, बहुत ज़्यादा तेज़ आग पे हम इसे फ्राई नहीं करेंगे कि ऊपर से एकदम ये ब्राउन हो जाए और अंदर से कच्ची रह जाए, क्योंकि इसे हमने फ्राई ही करना है। बिरयानी में हमने इसे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। जब एक साइड गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो फिर हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। बहुत ही एहतियात से इसकी साइड बदलें, मछली बहुत जल्दी पक जाती है और ये टूटने का भी डर होता है, इसलिए इसे बहुत ही एहतियात से इसकी साइड बदलें। सारी मछली को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये मछली हमारी फ्राई हो गई है, इसे हम निकाल लेते हैं। बाकी भी मछली इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब हम बिरयानी का मसाला रेडी करेंगे। एक कढ़ाई ले ली है मैंने, इसमें आधा कप मैं ऑयल डाल लूँगी। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने काट लिए थे, इसे चॉप शेप में मैंने काटा है, वो ऐड कर देंगे। थोड़ा-सा प्याज का कलर चेंज करने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें 3 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। 6 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने इसमें ऐड किए हैं, चॉप शेप में कटे हुए। ये सारा काम हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे। इसके बाद मैंने 4 से 5 बड़ी कटी हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं। इन सब चीज़ों को हम 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे ताकि टमाटर जो है हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। इसके बाद हम इसमें खड़ा मसाले ऐड करेंगे। जी, यहाँ पे मैंने कुछ ली हैं गोल साबुत लाल मिर्च, वो डाल दी हैं 8 से 10 पीस, 3 बड़ी इलायची के दाने हैं और 8 से 10 लौंग है, 3 दालचीनी के पीस हैं, 1 टेबलस्पून ज़ीरा है, 3 तेज़पात के पत्ते। ये हम सारी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसे कुक करेंगे 5 मिनट के लिए दोबारा। जी, आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक टमाटर और प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे बाकी के स्पाइसेस। नमक हमने डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें हल्दी शामिल कर दी है, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया पाउडर और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर देंगे।
थोड़ी-सी हम इसमें इमली शामिल करेंगे 6 से 7 पीस, उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 बाउल दही। इन सब चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और इसे कवर करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। जी, तकरीबन 15 से 20 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं मसाले की कंडीशन बहुत ही अच्छा, ये हर चीज़ गल चुकी है। अब इसे हम हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि ऑयल जो है वो मसाले से अलहदा हो जाए। जैसे ही मसाले की भुनाई हो जाएगी, ऑयल अलहदा हो जाएगा तो हम इसमें मछली ऐड कर देंगे। मछली डालने के बाद हम इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएँगे और जो मछली के पीसेज़ हैं उन्हें हम मसाले में नहीं तोड़ेंगे। जिस तरह से हमने पीसेज़ डाले हैं इनकी शक्ल इसी तरह बरकरार रखेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट हमने इसे मछली के साथ ही कुक करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत मसाला है, कितनी ज़बरदस्त कंडीशन है। मछली के पीसेस भी आपको नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद हमने अब जो चावल बॉयल किए थे कनी पे, जिस तरह बिरयानी वाले चावल हम बनाते हैं, नमक डाल के बॉयल मैंने कर लिए थे। इसकी एक तह लगा दिया और इसमें हम सारा मसाला जो हमने बनाया था वो लगा देंगे। दूसरी तह हमने चावलों की लगा दी है। इसके ऊपर हम मछली के पीसेस रखेंगे। और जो ऑयल है ये हमने जिसमें मछली फ्राई की थी वो मैंने इसमें थोड़ा-सा ऐड कर दिया है ताकि चावलों में उसका फ्लेवर आए। फूड कलर हम डाल देंगे, आप चाहें तो पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं। इसके बाद हम कुछ सब्ज़ मिर्चें इस पे डाल देंगे खूबसूरती के लिए। दम लगा देंगे 5 से 7 मिनट का। ये 5 से 7 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त चावल हमारे रेडी हैं। इसका एक-एक दाना बिल्कुल अलहदा है। बहुत ही मज़ेदार बिरयानी बनी है। इसको इंशाल्लाह एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी? मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार किया करें, हमारी हौसला अफ़ज़ाई किया करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें। अपना भी ख़्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।